पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी रिकॉर्ड ऑन ब्लॉकचेन, रूस और चीन की मांग स्थिर कॉइन की। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। तो दोस्तों, आपने थंबनेल के टाइटल में देखा होगा, रूस और चीन की मांग स्थिर कॉइन की। इसी से रिलेटेड जो अपडेट, जो न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों, पहले आपको मैं ये बता दूं। तो ये जो न्यूज है ये ब्रिक्स के तरफ से है। ठीक है, ब्रिक्स आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि 5 देशों का ये समूह है, एक संगठन है। ठीक है, जिसमें ब्राजील, रसिया, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक संगठन है, एक समूह है। इनके द्वारा दोस्तों जो न्यूज हमें देखने को मिल रहा है, आपके सामने में स्क्रीनशॉट लगा हुआ देखिए, यहाँ लिखा गया है, ब्रिक्स एक्सप्लोरिंग द क्रिएशन ऑफ ए क्रिप्टो स्टेबल कॉइन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट। मतलब दोस्तों इसका होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक क्रिप्टो बनाना चाहते हैं जो स्टेबल कॉइन हो। देख लीजिए, अब दोस्तों दुनिया के जो बड़े बड़े देशों का जो समूह है ब्रिक्स, अब यहां से भी स्टेबल कॉइन के लिए आवाज उठते हुए हमें दिखाई दे रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक स्टेबल क्रिप्टो कॉइन होना चाहिए। ये बनाने के बारे में इनका जो डिस्कस हुआ है दोस्तों ब्रिक्स के द्वारा, ये चीज हमें सुनने को मिल रहा है। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके नजर में अभी तक जितने भी क्रिप्टो करेंसी है, आप खुद बताओ कि स्टेबल कॉइन बनने के लिए कौन सा क्रिप्टो करेंसी ये पावर रखता है, कौन सा क्रिप्टो करेंसी ये क्राइटेरिया को पार करता है। आपकी राय मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। इसके बाद दोस्तों एक और अपडेट निकल कर आ रहा है, उसे भी आप लोगों तक सोचा कि शेयर किया जाए। दोस्तों देखिए, आपके सामने में जो पिक्चर लगा हुआ है इन शख्स की, देखिए इनको आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। इनका नाम है चेंगपेंग झाओ। ये बाइनेंस के फाउंडर थे। ठीक है, एक सीईओ। ठीक है, इनके ऊपर में क्या हुआ दोस्तों कि 3 साल का इनके ऊपर कारावास का सजा सुनाया गया है अमेरिका में। बताया जा रहा, जो रीजन बताया जा रहा वो है कि इन्होंने वायलेशन किया है मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, जो अमेरिका का मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है उसका वायलेशन किया है, और इनको 3 साल की सजा सुनाई गई है अमेरिका में। ये जो रेफरेंस दिया गया आप देखिए, रॉयटर्स जो बहुत बड़ा एक एजेंसी है, न्यूज एजेंसी है, इसके द्वारा ये बताया गया है ये न्यूज। क्रिप्टो लवर जितने भी है, सभी को जब ये न्यूज पता चला, सभी शॉक्ड हो गए एकदम। ठीक है, कि ऐसे कैसे हो गया, बाइनेंस के जो को फाउंडर है इनके साथ ऐसे कैसे हो गया। तो दोस्तों ये अपनी जगह है। हम बात अब करते हैं पाई नेटवर्क के ऊपर में। आपको पता चल गया होगा कि अब वर्ल्ड में जो बड़े बड़े देश है, वहाँ के जो लीडर है, यानी कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा भी अब ऐसा बात निकल कर आ रहा है, वो लोग भी अब डिस्कस कर रहे कि हमें वर्ल्ड में एक स्टेबल कॉइन चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट के लिए हमें एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी चाहिए जो स्टेबल हो। दोस्तों मेरे नज़र में पाई नेटवर्क के सिवा कोई भी ऐसा क्रिप्टो करेंसी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है जो स्टेबल कॉइन वाला जो कैटेगरी है इसको फुलफिल कर सके। आप सभी को पता होगा कि जो जीसीबी कीमत है $3,14,159, देखने को तो ये बहुत ज़्यादा कीमत हमें नज़र आता है, लेकिन दोस्तों ये एकमात्र सॉल्यूशन है कि ये प्राइस अगर बनता है तो हमें स्टेबल कॉइन भी बनते हुए हमें पाई नेटवर्क दिखाई देगा। अब कुछ इन्फ्लुएंसर को लगता है कि इतना ज़्यादा कीमत कैसे बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहली बात तो जो इन्फ्लुएंसर, आप लोग जो वीडियो आप देखते हो यूट्यूब में, आप लोग को क्या होता है कि वो लोग अपना थॉट आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन वो लोग कंप्लीटली अच्छे से स्टडी अभी तक पाई नेटवर्क के बारे में नहीं किया है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, अभी तक नहीं किया है पाई नेटवर्क को अच्छे से स्टडी। दोस्तों पाई का व्हाइट पेपर कहता है कि जो बिटकॉइन है, इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं निभाया है। जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन का 87% जो हिस्सा ये 1% लोगों के पास में है। दोस्तों ये पाई नेटवर्क क्यों कह रहा है, पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है ये क्यों कह रहे हैं इस चीज को? वाकई सच है कि बिटकॉइन ने अपना काम नहीं निभा पाया। जो क्रिप्टो करेंसी
जो बनना था, एक स्टेबल कॉइन बनना था, वो नहीं बन पाया। रियल कॉइन का जगह नहीं ले पाया है। वर्ल्ड करेंसी जो बोला जाता है वो भी वो नहीं बन पाया। वो क्या बन गया है, एक एसेट बन गया है आज के समय में। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े वेल है, उनके द्वारा पैसा डाला जाता है, जैसे पंप करता है बेच दिया जाता है, प्रॉफिट बुक करके वो लोग निकल जाते हैं। ऐसे ही चल रहा है। इन्हीं सब चीजों को तोड़ करने के लिए डॉक्टर निकोलस ने पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। दोस्तों, ये जो जीसीबी कीमत है, आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि जीसीबी कीमत को सपोर्ट हम सभी को करना चाहिए। देखिए, हो या ना हो, मैं अपना खुद का बात आपको बता रहा हूं। मैं कम्युनिटी का पार्ट हूं। जब कम्युनिटी, वर्ल्ड के कम्युनिटी मैक्सिमम लोग जीसीबी को सपोर्ट कर रहे, तो मैं क्यों अगेंस्ट जाऊं? और वो जो लोग जीसीबी को सपोर्ट कर रहे वो बिल्कुल गलत भी नहीं है मेरे हिसाब से। लॉजिक है इसके पीछे, कई वीडियो में बनाया हूं इसके पीछे। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए, जितना एनालिसिस करके मैंने वीडियो बनाया, आज तक किसी भी क्रिप्टो के ऊपर में पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो वीडियो जो बनाते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हमारे जितने भी हिंदी उर्दू नॉन वाले जो लैंग्वेज है, यहाँ के जो कंट्री है, उन्होंने इतना एनालिसिस करके नहीं बनाया जितना दोस्तों मैंने जीसीबी के ऊपर में वीडियो बनाया है। उसके बाद भी अगर कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ यूट्यूबर अगर आकर आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं कि नहीं जीसीबी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, दोस्तों ऐसे में क्या हो रहा है जान रहे हो? यूनाइट होना बहुत जरूरी है हमें, और ये ब्रेक किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर लोगों की वजह से ब्रेक हो रहा है हमारा यूनिटी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाई का ब्लॉकचेन है, 87% जीसीबी का डाटा रिकॉर्ड हुआ है अब तक। 87% जीसीबी डाटा पाई के ब्लॉकचेन में, और अदर जो कीमत वाले लोग जो पेमेंट कर रहे हैं वो 17% है। तो ये 87% जो जीसीबी डाटा रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, ये सारे लोग का बेवकूफ है? एक बात बताइए मुझे, ये बेवकूफ है क्या? नहीं। पाई नेटवर्क के साथ दोस्तों बहुत पढ़े लिखे लोग आज जुड़े हुए हैं। जरूर वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, फ्रंट में नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में हमें जानने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, पाई नेटवर्क कॉइन को माइनिंग बड़े बड़े लोग आज कर रहे हैं। हिडन है वो लोग, छुपे हुए, हमें नहीं पता है उनके बारे में, लेकिन वो लोग भी कर रहे हैं। कई पॉलिटिशियन है, कई सेलिब्रिटी है, ठीक है, और भी कई बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जो पाई को माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग शो नहीं हो रहे। सब पता चलेगा जब पाई का ओपन mainnet आएगा, कुछ सालों के बाद सब पता चलेगा, ये सारा राज खुलेगा आपके सामने में। अभी जो है ना, अभी वो लोग सिर्फ हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो पाई को अच्छे से समझे नहीं है, वो सिर्फ पाई के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं, पाई को कह रहे कि स्कैम है। दोस्तों, मैं खुद इस चीज को मैं आपको बोल रहा हूं कि पाई नेटवर्क बिल्कुल भी स्कैम नहीं है। पाई एक रियल प्रोजेक्ट है, रियल क्रिप्टो करेंसी बनने के लिए काम कर रहा है। पाई का मिशन, पाई का विजन एकदम गजब का है। वर्ल्ड वाइड ये आम जनता, जो गरीब लोग है ना, आम लोग, ठीक है, इनके लिए एक इजी वे में लोग पेमेंट कर सके, क्रिप्टो करेंसी उनके हाथ में हो। ये सोच है कि डॉक्टर निकोलस है कि हम आम जनता तक क्रिप्टो का पहुंच को हम बढ़ाए। दोस्तों, बिटकॉइन आम जनता के हाथों में नहीं है। इन सभी सोचों को ब्रेक कर रहा है पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट। मुझे जीसीबी कीमत के ऊपर में दोस्तों बिलीव है। रही बात होना या ना होना, हम सभी को पता है कि डॉक्टर निकोलस ने खुद कहा है कि पाई का कीमत पायनियर्स के द्वारा बनाया जाएगा। तो पायनियर्स कीमत बना रहे हैं, पायनियर्स जीसीबी कीमत बना रहे हैं। हम सभी को दोस्तों वेलकम करना चाहिए कि ये पायनियर्स के द्वारा बनाया गया हुआ कीमत है, और हो सकता है ओपन mainnet के समय में कोर टीम भी इस प्राइज का वेलकम करे और इसे रिस्पेक्टफुली ये शो करे कि नहीं, हमारे पायनियर्स के द्वारा बनाया गया ये कीमत है, हमारा ब्लॉकचेन का रिकॉर्ड ये कहता है।
तो दोस्तों इस कीमत को फिर जितने भी इकोसिस्टम में काम करने वाले लोग हैं सभी इस प्राइस को लेकर दोस्तों वो भी रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ ये है कि दोस्तों वो लोग भी इसी प्राइस को अपनाएंगे। समझिए इस चीज को। आज तक आप लोग जानते होंगे कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी में उनके फाउंडर या उस प्रोजेक्ट के जो मालिक है उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इसका कीमत जो है इस कॉइन के जो माइनर्स होंगे वो बनाएंगे। नहीं, वो लोग प्रोजेक्ट लाते हैं, कुछ साल तक उसमें कुछ काम करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट एक्सचेंज पे लिस्ट कर देते हैं। एक्सचेंज पे जाने के बाद पता चलता कि कितना उसमें पैसा लोगों का आ रहा है, लिक्विडेशन बन रहा है, सप्लाई और डिमांड का वहाँ खेल होता है, ठीक है, तब जाकर हमें पता चलता है। तो दोस्तों ऐसा कॉइन कभी भी स्टेबल कॉइन बन सकता है, आप खुद सोच लीजिए। तो डॉक्टर निकोलस स्टेबल कॉइन भी बनाना चाहते हैं। दूसरा है कि ग्लोबली इस कॉइन से लोग लेन देन कर सके, गुड्स एंड सर्विस का बेनिफिट्स उठा सके। यही चीज तो वर्ल्ड के आज जो लीडर है, ब्रिक्स देश के जो लीडर है, ये खुद ये सवाल क्यों रखे हैं कि एक स्टेबल कॉइन की जरूरत है। और दोस्तों पाई नेटवर्क इन्हीं सब चीजों में काम कर रहा है। आप लोग से मैं कहना चाहता हूं ऐसे इन्फ्लुएंसर लोगों की बातों से दूर रहिए और कम्युनिटी का साथ रहिए। देखिए जितना हम लोग क्या है ना, हम लोग मेजोरिटी में रहेंगे, हम लोग कम्युनिटी का साथ रहेंगे, तब जाकर हम लोग जो है सक्सेस पाएंगे। दोस्तों जो चैलेंजिंग है उसे हम ब्रेक कर पाएंगे। अकेले रहकर कुछ नहीं होगा। आप पाई से हेट करिए, जो लोग हेट करते वो हेट करिए, कुछ भी करिए, लेकिन जो पायनियर्स एक्चुअल में है वो पाई का जीसीबी को सपोर्ट करेंगे। अगर हम लोग फेल होंगे दोस्तों, जीसीबी कीमत नहीं बनेगा, तो आप अकेले फेल नहीं होंगे, फाइपू प्लानर भी फेल होगा और जितने जीसीबी एम्बेसडर है, जीसीबी लीडर है, सब फेल होंगे। और दोस्तों फेल होने का हमें गम नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कोशिश किया है, हमने ट्राई किया है। क्योंकि ट्राई करने के लिए खुद प्रोजेक्ट के मालिक ने कहा है कि जो कीमत पायनियर्स बनाएंगे वही कीमत होगा। तो हमने कोशिश किया है दोस्तों, हमें बिल्कुल भी इस चीज का अफसोस तो नहीं रहेगा कि हमने ट्राई ही नहीं किया। ठीक है, अगर फेल होंगे तो सब फेल होंगे, लेकिन दोस्तों मरने से पहले हम भूत क्यों बने, ये जो कहावत है ना, हम मरने से पहले भूत क्यों बन जाए। अभी प्रोजेक्ट नहीं आया ओपन मैनेट में, पाई का जो एम्बेसडर है, लीडर लोग है, जीसीबी प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट करिए, ठीक है। और बाकी इधर उधर की बातों को इग्नोर करिए, कौन क्या कहता है, कौन यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कौन इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है, ठीक है। अगर वो लोग इतना ही जानते तो पाई के बारे में अच्छा से रिसर्च करते, ठीक है। लेकिन आधा अधूरी ज्ञान वो लोग देने के लिए वो आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों जितना एनालिसिस मुझसे हो पाया, रिसर्च मुझसे हो पाया है, मैं आप लोगों तक पहुंचाया हूं। मेरी एक एक वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए। तो आई होप दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूं।